पैथोफिजियोलॉजी है इसकी एबनॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ ट्रॉमेटिक मेमोरीज़। जो हमारी ट्रॉमा से रिलेटेड जो मेमोरीज़ होती है वो एबनॉर्मली हमारे माइंड में जब चलती रहती है तो उससे क्या होता है, हमारा जो एमिगडाला है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और जो हमारा HP एक्सिस है मतलब हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन के फंक्शन है वो डिसरेगुलेटेड हो जाता है उसकी वजह से। एंड फिर उसके साथ क्या होता है, अल्टर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिर हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें भी चेंजेस आ जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाता है उनका लेवल, जैसे कि नोरेपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे जब किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होगा। री एक्सपीरियंसिंग सिस्टम्स, री एक्सपीरियंसिंग मतलब दोबारा से एक्सपीरियंस हो रहे हैं वही सिम्टम्स जो पहले आते थे। फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स, इंट्रूसिव थॉट्स, डिस्ट्रेस और ट्रॉमा रिमाइंडर्स, यानी कि मतलब बार बार याद आना उस चीज़ का, वो दिखाई देना, फील होना। नाइटमेयर्स मतलब डरावने सपने आना, सपनों में आ रही वो चीज़ें। इंट्रूसिव थॉट्स मतलब उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल चलते रहना। डिस्ट्रेस और ट्रॉमा रिमाइंडर मतलब वो ट्रॉमा बार बार रिमाइंड हो रहा है, जो हम चीज़ें याद नहीं करना चाह रहे वो। अवॉइडेंस सिम्टम्स, यानी कि जिन चीज़ को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं वो अवॉइड वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि अवॉइडिंग ट्रॉमा रिलेटेड थॉट्स या प्लेस, इमोशनल नंबिंग एंड डिटैचमेंट, यानी कि लोगों मतलब अवॉइड ट्रॉमा, हम ट्रॉमा को अवॉइड करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड फिर भी थॉट बार बार वो जगह दिखाई दे रही है। दूसरा इमोशनल नंबिंग मतलब इमोशनली हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं, मतलब जो रियलिटी है उससे तो हम डिटैच हो रहे हैं और उन चीज़ों में हम ज़्यादा जा रहे हैं जो हमारे साथ ट्रॉमा पहले हुआ था। थर्ड है अराउजल सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हमारे साथ अराउज हो रहे हैं वो क्या है, स्लीप डिफ़िकल्टी, इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, हाइपर विजिलेंस, मतलब सोने में परेशानी आ रही है, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, किसी भी चीज़ पे हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे सही से, हाइपर विजिलेंस मतलब बार बार हम हाइपर हो रहे हैं उस टॉपिक के लिए, उस चीज़ों के लिए। फोर्थ है हमारा निगेटिव कोग्निशन ऑन मूड, यानी कि जो हमारा कोग्निशन होता है मतलब हमारे माइंड की एक्टिविटी होती है, हमारा मूड होता है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, गिल्ट में है हम, शेम फील कर रहे हैं, फियर हो रहा है मतलब डर लग रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि दिमाग से वही सब चीज़ें नहीं जा रही हैं, वो ट्रॉमा। डिटैचमेंट फ्रॉम अदर्स, और लोगों से हमें दूर रहना पसंद आ रहा है। फिर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम इस कंडीशन को डायग्नोस करते हैं। ट्रॉमा एक्सपोजर, कोई भी पर्सन ट्रॉमा में एक्सपोज हुआ है तो वो हमें फील होगा, उसके सिम्टम्स जो हैं लास्टिंग मोर देन मंथ, मतलब 1 मंथ से ज़्यादा उसके सिम्टम्स चल रहे हैं। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट, मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन स्ट्रेस में